इलेक्शन कंटेस्ट करना अपने तक नहीं होता है लीडर को। इलेक्शन कंटेस्ट करना जो राय होते हैं वो लोगों तक होता है कि मैं एक पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का सिपाही हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब का सिपाही हूँ। और पिछली बार पीडीपी ने जो इलेक्शन जीता था, जैसे हमारे राथर साहब थे, तो उनकी डेवलपमेंट भी, उनके काम भी लोगों ने देखे। तो पीरजादा मोहम्मद अपने बाप को भी नहीं कोई कह पाएगा, या अपने भाई या अपने और किसी रिश्तेदार को भी नहीं बोले पाएगा कि आप इस पार्टी को वोट डालो या उस पार्टी को वोट डालो। हर किसी की अपनी अपनी आइडिया। तो रही बात जफर साहब की लीडर्स हैं, या हारून साहब है, या माजिद साहब, या और कोई गुलजार साहब है हमारे, तो अपनी अपनी आइडियालॉजी है सर। इन सारे क्यों एक ही खानदान से आ रहे हैं, वो अपना उनका पर्सनल ओपिनियन है। वो आप, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर है कि आप उनसे पूछिएगा कि आप एक ही खानदान के कैसे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप क्यों नहीं आ रहे, अलग अलग कैसे हैं। तो वो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर वो जानते हैं और वो अपना नजरिया खुद बताएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत है वो भी हम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। बाकी और कोई साहब कितना मजबूत है वो भी हम लोग जानते हैं। तो रही वो दोनों पार्टी एक ही पार्टी में मर्ज हो गई हैं, तो ऑब्वियसली लोग उन्हीं के साथ जुड़े हैं ज्यादा, जो ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जैसे कि पिछली बार जो इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक मीटिंग, हंगामी मीटिंग, एक मैं यही कहूँगा कि हंगामी मीटिंग बुलाई, उसमें से कुछ लीडर निकले, वो किसी और पार्टी में गए। कुछ देखिए, वो उनका पर्सनल मैटर है, उनका अपनी एक सियासी आइडियालॉजी है, अपनी एक पॉलिटिकल आइडियालॉजी है, वो किसको सपोर्ट करें किसको सपोर्ट न करें। तो रही बात बिलाल साहब की, जिसका आप बोल रहे हैं, देखिए उनका एक अपना नजरिया है, वो इंडिपेंडेंट लड़े, वो किसके साथ रहे। तो मेरा तो यही वाजा है, देखिए अफवाहें फैलती रहती हैं, और इलेक्शन कंटेस्ट करना अपने तक नहीं होता है लीडर को। इलेक्शन कंटेस्ट करना जो राय होते हैं वो लोगों तक होता है कि लोग कैसा रेस्पॉन्स देंगे बंदे को, वैसा ही वो वहाँ पे जैसी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसी के हिसाब से वो आगे लेके चलेगा। तो रही बात मेरी, मैं अपना, देखो मैंने आपसे पहले भी मैं वाजे करता हूँ कि मैं एक पीरजादा मोहम्मद सईद साहब का सिपाही हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब का सिपाही हूँ, और मैं उनकी पार्टी में काम करता हूँ और उन्हीं के साथ। देखिए, मैंने पहले भी बोला, मैं जो है अपनी पर्सनल जो मेरी ओपिनियन है, मैंने हमेशा लीडरशिप को फॉलो किया है, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब को फॉलो किया है, उनकी आइडियालॉजी को फॉलो किया, उनकी डेवलपमेंट को फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि देखिए इधर पिछली बार पीडीपी ने जो इलेक्शन जीता था, जैसे हमारे राथर साहब थे, तो उनकी डेवलपमेंट भी, उनके काम भी लोगों ने देखे। तो पीरजादा मोहम्मद सईद साहब के भी जो काम आज तक हुए, इतनी डेवलपमेंट हुई है ब्रैंक कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वो भी लोगों को याद है। तो उसी आइडियालॉजी के पीछे, उसी नजरिए के पीछे मैं भी हूँ उनके साथ, तो उनको मैं फॉलो करता हूँ। तो जो उनका डिसीजन होगा, तो ऑब्वियसली वही मेरा भी डिसीजन है। तो लोग अफवाहें फैलाते रहते हैं, लोगों का काम है वो है कि जितने मुंह उतनी बातें, तो लोग बातें करते रहते हैं, इन पे मुझे लगता है कि तवज्जो नहीं देनी चाहिए। देखिए सर, ये डेमोक्रेसी है, तो इसमें मुझे लगता है कि इधर ये भी नहीं कह सकते हैं किसी को कि आप इस पार्टी को वोट डालें। मुझे लगता है कि अपने बाप को भी नहीं कोई कह पाएगा, या अपने भाई या अपने और किसी रिश्तेदार को भी नहीं बोले पाएगा कि आप इस पार्टी को वोट डालो या उस पार्टी को वोट डालो। हर किसी की अपनी अपनी आइडियालॉजी है, हर किसी के अपने अपने नजरिए हैं। तो रही उन लोगों की बात, तो सर वो लीडर्स हैं, अपनी अपनी एक लीडरशिप उनमें है, वो अपने नज़रे से उठते हैं, उनका क्या नज़रिया है अवाम की डेवलपमेंट के लिए, वो तो आने वाले ही वक्त बताएगा। अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, किसी को नुक्ताचीनी नहीं कर सकता हूँ, उनका एक अपना नज़रिया है। तो रही बात जफर साहब की लीडर्स हैं, या हारून साहब है, या माजिद साहब, या और कोई गुलजार साहब है हमारे, तो अपनी अपनी आइडियालॉजी है सर इनकी, वो कैसे उठ रहे, चाहे वो, मैं मानता हूँ वो एक ही खानदान से या क्या है, लेकिन एक अपना अपना नजरिया है हर किसी का, हर कोई अपनी अपनी पार्टी से जुड़ा है, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है, तो उनके अपने अपने नजरिए हैं, अपनी अपनी आइडियालॉजी है कि हम ग्राउंड लेवल पे कैसे कर सकते हैं, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, तो वो अपना नजरिया लेके उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन पर नुक्ताचीनी करनी चाहिए कि वो क्यों आ रहे हैं, वो सारे क्यों एक ही खानदान से आ रहे हैं। वो अपना, उनका पर्सनल ओपिनियन है, वो आप, मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर है कि आप वो उनसे पूछिएगा कि आप एक ही खानदान के कैसे, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप क्यों नहीं आ रहे, अलग अलग कैसे हैं। तो वो मुझे लगता है कि मुझसे बेहतर वो जानते हैं और वो अपना नजरिया खुद बताएंगे। नहीं, देखिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले हैं, देखिए मैं पहले वाजा करना चाहता हूँ, देखिए मैं भी स्पेशली मैं अपनी बात करूँगा कि मैं हमेशा ग्राउंड लेवल पे होता हूँ,
मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया और समाजी एक कारकुन बन के अपनी सोसाइटी के लिए काम कर रहा हूँ, अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहा हूँ। चाहे मेरा मेरा अभी वक्त भी ज़ाया हो रहा है, अपनी फाइनेंशियली भी मतलब ज़ाया हो रहा है, सारा कुछ वीक हूँ, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जज्बा है अपने अवाम के लिए, अपनी कौम के लिए काम करने में, तो मैं लगा हुआ हूँ। तो मुझे जहाँ तक देख रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पर जो नजरिया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी मजबूत है वो भी हम जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, बाकी और कोई साहब कितना मजबूत है वो भी हम लोग जानते हैं। तो रही बात मैं अपनी पार्टी की, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की बात करूंगा, तो देखिए ये सीधी सी बात है और साफ तौर पे वाजा होती है कि कांग्रेस पे पीरजादा मोहम्मद सईद साहब थे, वो वहां से निकले और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी में ज्वाइन हुए। यहाँ पे गुलजार साहब थे, पीडीपी में से रिजाइन किए, एक अच्छे खासे मतलब एमओएस रहे हैं पीरजादा मोहम्मद सईद भी, गुलजार साहब भी, एक अपनी उनकी है लीडरशिप है, लीडर्स हैं, तो वो दोनों पार्टी एक ही पार्टी में मर्ज हो गई हैं। तो ऑब्वियसली लोग उन्हीं के साथ जुड़े हैं ज़्यादा, जो ग्राउंड लेवल पे हम देख रहे हैं लोगों के साथ। और मुझे यहाँ तक पता है कि इंशाल्लाह यहाँ पे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी ही का कैंडिडेट जीतेगा, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे हमेशा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फील्ड है वो क्लियर है और अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत है और लोग जुड़ चुके हैं। देखिए यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, गुलाम नबी आज़ाद साहब के कारनामे, कितने बड़े बड़े काम किए हैं, पीरजादा मोहम्मद सईद साहब के कितने बड़े बड़े काम किए हैं। तो जो भी हम यहाँ पे डेवलपमेंट देख रहे हैं सारे पीरजादा मोहम्मद सईद और गुलाम नबी आज़ाद की हैं, तो ऑब्वियसली लोग उन्हीं की सपोर्ट करेंगे। और इस टाइम मैं पिछली बार एक इंटरव्यू देख रहा था, लोगों की ओपिनियन ले रहे थे और लोगों ने जहाँ पे भी मैंने मैक्सिमम जो लोग हैं वो देखे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब का नाम लेते हैं कि सीएम। तो हम भी चाहते हैं, हमारे नौजवानों की भी यही शुभकामनाएं साथ हैं उनके इंशाल्लाह, और हमारी भी यही कोशिश रहेगी और साथ भी रहेगी, और यही हम चाहते हैं कि जो आने वाले नेक्स्ट सीएम होंगे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही होंगे। देखिए शफीक साहब, सबसे पहले मैं बात बताऊंगा कि नुक्ताचीनी इनकी आदत है करनी। देखिए अगर कांग्रेस इतनी मजबूत होती तो मुझे लगता है इतनी सारी जो लीडरशिप है वो कैसे उधर से वहां से निकल सकती थी। तो इतने बड़े कदावर लीडर्स वहां से निकल गए। रही बात वो बोल रहे हैं कि ये किसी ने एडिट किया है, तो वकार साहब ने वो खुद अपनी प्रोफाइल पे अपलोड किया है। तो अगर उनको लगता था कि ये हमें कोई ब्लैकमेल कर रहा है, ये किसी दूसरी पार्टी ने ये एडिट किया है, तो वो फोटो अपलोड ही क्यों किया उन्होंने। तो देखिए कांग्रेस का तो सफाया है। मैं यहाँ पे जम्मू कश्मीर की बात करूंगा, सीधी सी बात है। मुझे देखिए मैं वाजा करना चाहता हूँ ये बात, यहाँ पे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी मजबूत है जम्मू कश्मीर में, और इंशाल्लाह चिनाब वैली पूरी आज़ाद साहब देख रहे ना, आज भी कपवाड़ा में जलसा था और अपने लोगों के बेशुमार सैलाब, जहाँ पे नाम ही, जहाँ पे सियासती का नाम ही नहीं था, वहाँ पे लोग ऐसे उभर के आ रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह मुझे यही उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो यहाँ पे हुकूमत बनेगी वो गुलाम नबी आज़ाद साहब ही की क़यादत में बनेगी। देखिए शफीक साहब, वो हार जीत का मार्च नहीं था कि हम किसी को हराएं या जिताएं। वो हमारे हुकूक की एक अंडर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने वो प्रोटेस्ट निकाला था। प्रोटेस्ट भी नहीं था, वो एक पीसफुल मूवमेंट थी, ट्राइबल बचाओ मार्च। देखिए उसका मुद्दा मकसद इतना था कि जो हमारी रिजर्वेशन है, जो हमारा कोटा है, उसमें किसी को इंक्लूड ना किया जाए, बस इतना था हमारा। और मतलब वहाँ पे जब हमें होम मिनिस्टर जी ने बुलाया, वहाँ पे गए, हमारी टीम वहाँ पे गई, उनसे मिले, और आपने देखा कि वहाँ पे उन्होंने पूरी एश्योरेंस दी। उन्होंने कहा था कि हम आपके हुकूक के साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करेंगे, अगर पहाड़ी लोग हमारे अपने भाई हैं, उनको अगर कुछ मिलता है तो अलग से दें, कोई इशू नहीं है, हमें कोई उसके साथ वो नहीं है कि हम उनको क्यों मिल रहा है हमारे, लेकिन जो हमारा हक है आप पहचाने, आप एक सर्वे करें कि आप अगर देखें कि ट्राइबल लोग हैं कौन है, ट्राइबल लोग किन का हक है, एसटी किन का हक है, फॉरेस्ट राइट एक्ट किन का हक है। तो पहाड़ी लोग अच्छे खासे लोग हैं, अमीर लोग हैं, बड़ी बड़ी कैम्ब्रिज स्कूलों में पढ़ने वाले, ऑक्सफोर्ड स्कूलों में पढ़ने वाले लोग हैं, तो उनका एक अपना नजरिया है। तो पता नहीं उनको क्या मुसीबत आ गई, वो हमारे आके हुकूक में डाका डालने लगे। तो चलो वो भी हमारे भाई हैं। मेरी यही गुजारिश रहेगी हुकूमत से, आपके माध्यम से, कि हमारी जो वो मूवमेंट थी, देखिए अभी हमारी वो मूवमेंट रुकी नहीं है, वो अभी हमने होल्ड पे रखी है, और हमारे हुकूक के साथ जब भी छेड़छाड़ी होगी तो हम वो फिर से स्टार्ट करेंगे। नहीं देखिए, मैं भी एक डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का हिस्सा हूँ, फाउंडर मेंबर हूँ मैं। और जैसे कि अमीन भट्ट साहब ने पिछली बार भी एक ट्राइबल के लिए एक मार्च निकाला, और मैं तो 25 दिन कंटिन्यू अपनी कम्युनिटी के लिए चलता रहा। तो हिस्सा है सर, हमेशा हम बात करते हैं। मैं जब भी मैं पॉलिटिशियन हो के भी, अपनी पार्टी में हो के भी अपनी कम्युनिटी के लिए बात करता हूँ।
तो गुलाम नबी आज़ाद साहब भी नहीं बात करते हैं, वो आप उनके इंटरव्यूज देखिएगा, उन्होंने हमेशा, और वो हमेशा बोलते हैं कि मैं भी गुजर हूँ और मैं हमेशा गुजर बकरवाल लोगों के लिए काम करता हूँ। और आप देख रहे हैं गुजर बकरवाल लोग कैसे जुड़ रहे हैं उनके साथ, जब तक वो उनके हमदर्द नहीं है। फॉरेस्ट राइट एक्ट तो उन्हीं ने दिया है जनाब, 2006 में उन्हीं ने लागू किया था, ये उन्हीं की हुकूमत में हुआ था। तो अब ग्राउंड लेवल पे अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद यही रहेगी हुकूमत से कि वो इम्प्लीमेंट करेंगे जल्द से जल्द, ताकि हमारे लोगों को सहूलियत फराहम हो। नहीं, ये उनका बोल ख्याल है। देखिए भाजपा बहुत मुश्किल है, जैसे उनके कारनामे देखिए, आप देखिएगा कि दिन ब दिन कैसे महंगाई बढ़ जा रही है, जो लोगों की बुनियादी सहूलियातें लोग तरस रहे हैं। देखिए अभी ब्लॉक काम थे, लोग काम करते थे, अभी लोगों के काम नहीं है, चोरियां हो रही हैं। सरपंच लोग जो हमने ग्राउंड लेवल पे जो हमने लोग चुने थे, जो लोकल बॉडी पंचायत बॉडी थी, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लोगों की। लोग तंग आ चुके हैं जनाब, लोग तंग आ चुके हैं। और लोग चाहते वक्त जो असेंबली इलेक्शन है उनमें ये हुकूमत बनेगी, उन्हीं की क़यादत में हुकूमत बनेगी। बाकी बात करने लीडर से उनका काम है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स में उनको बात करने का हक है, वो अपनी बात रख सकते हैं। बाकी लोग डिसाइड करेंगे कि 50 पार रहेंगे या 50 का एक भी हिस्सा ना ले, वो तो लोग डिसाइड करेंगे, वो भाजपा वाले डिसाइड नहीं कर सकते। देखिए जम्मू कश्मीर मैं आपसे पहले भी बताऊं, 370 जैसे कि एक हमारा एक बस उतना ही कुछ हमारा था यहाँ पे जम्मू कश्मीर, तो वो भी छीन लिया भाजपा ने। हमारे कई देखिए जॉब नहीं मिल रहे हैं लोगों को, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ चुकी है, नौजवान बेचारे तरस रहे हैं, पीएचडी स्कॉलर्स बैठे हुए हैं, इतने बड़ी बड़ी MBA BEd करके लड़के बैठे हुए हैं। तो लोग देखते हैं ना सर कि कैसी वो क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जब तक वो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट न करें, जब तक यहाँ के नौजवानों को वो रोजगार ना दें, मुझे नहीं लगता कि वो तब तक आगे आ सके। शुक्रिया।